Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today we will discuss the MCQs of chapter number 3 of first year physics. The name is Motion and Forces, और कुछ बुक्स में Forces and Motion लिखा हुआ है. तो chapter number 3, let's begin our MCQs. इसमें पहला नंबर MCQ इन्होंने दिया है कि a ball is thrown vertically upward at 19.6 meter per second initial velocity. फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप, ऊपर जाएं और नीचे आए. एवरेज स्पीड इज डैश. तो डियर स्टूडेंट, स्पीड के लिए फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो इसने लिखा है कि ये एक बाल है. फॉर एग्जाम्पल ये बाल स्टूडेंट्स, ये बाल हमने यहाँ से ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, एट स्पीड विल डिक्रीज ड्यू टू ग्रेविटी. अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम टू रेस्ट. ये यहाँ पे आ जाएगा, रुक जाएगा, तो बाल यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा मुड़ के. तो हमने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये गया तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर, और टोटल एंटायर ट्रिप के लिए फिर ऊपर और नीचे ट्वाइस ऑफ दैट. तो अपवर्ड डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स, अपवर्ड डिस्टेंस और सिमिलर टाइम टेकन फॉर द अपवर्ड डिस्टेंस. तो इसके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगा देंगे, वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर और ये ऊपर जा रहा है तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. यहाँ पे आप वैल्यूज लगाएं, चूंकि बाल ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू हम पुट कर देंगे -9.8. ऊपर जा रहा है, द वैल्यू ऑफ g विल बी नेगेटिव, इट इज गोइंग अप. अगर ये नीचे आ रहा होता तो देन इट वुड बी पॉजिटिव. और ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये रुक जाएगा. यहाँ से हमने इसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दे के यहाँ पे ये रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कि 19.6, जो कि 9.8 का डबल है. थोड़ा सा आसान भी कर दे, उसने हमें परफेक्ट वैल्यू दी. यह आ जाएगा -19.6 h और यह आ जाएगा -19.6 स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इसमें से कट जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, तो h इज इक्वल टू 19.6. मीन्स कि ऊपर जाते हुए ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना होगा स्टूडेंट्स? सिंपल ऊपर जाने में, सिर्फ ऊपर जाने में डिस्टेंस हमारा है 19.6. तो इंटायर ट्रिप के लिए फिर कितना होगा? 19.6 ऊपर और फिर नीचे, तो टोटल डिस्टेंस फॉर एंटायर ट्रिप तो इसका डबल होगा 19.6 प्लस 19.6, ये नीचे के लिए. तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, इट विल बी 39.2 आई थिंक. 19.6 तो 18 19 एक, वेरी गुड, 39.2. तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ. टोटल डिस्टेंस हमने मालूम किया, जिसको हमने फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए एस कहा, टोटल डिस्टेंस, टोटल को. तो ये हमारा आया 19.2 मीटर्स. अब नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम, कि कितना टाइम लगेगा. तो टाइम के लिए स्टूडेंट्स, अब इसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम, टाइम का तो जिक्र नहीं है. तो एक फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो अपवर्ड टाइम, या इन द टाइम टेकन इन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या द टाइम टेकन टू कवर द अपवर्ड डिस्टेंस. तो उसके लिए फार्मूला स्टूडेंट्स, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी आई प्लस जी टी. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6, जी इज 9.8 टी. ये यहाँ पे आ जाएगा 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6. तो टी आपका आ जाएगा 19.6 डिवाइड बाई 9.8, जो इसका डबल है. तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. तो सिर्फ अपवर्ड डिस्टेंस के लिए, अपवर्ड जर्नी के लिए टाइम हुआ. टोटल टाइम विल बी, टोटल टाइम अपवर्ड प्लस बैकवर्ड डाउनवर्ड, तो ये आपका आ जाएगा 4 सेकंड्स. तो टोटल टाइम इज व्हाट? 4 सेकंड्स. तो अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड, total distance covered divided by total time taken, 39.2 meters divided by 4 seconds.
तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो भी ना तो 4 × 9 ये 36 के बराबर है। 4 ये 36 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 19.8 अप्रॉक्सीमेटली, ये इट्स आंसर विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 9। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 9 इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास परफेक्ट कैलकुलेटर ना भी हो तो कन्फ्यूजन आपके लिए तब होता, कैलकुलेटर अगर ना हो, बस स्टूडेंट्स आर दे आर वेरी वीक। और अभी आपने देखा स्टूडेंट्स के 9.8 × 2 ये बराबर है किस चीज़ के? 19.6 के। ये आ जाएगा 19.6 और ये फिर इसका डबल है आई थिंक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड। और द इंटायर ट्रिप इट्स एवरेज स्पीड इज 9.8 मीटर पर सेकंड। वंस अगेन आई टेल यू कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो आप तो इतना कह सकते हैं कि 4 × 9 बराबर है 36 के। ये 36 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो आंसर थोड़ा सा 9 से ग्रेटर होगा, उसमें 9 से ग्रेटर। कंफ्यूजन तब होता आपके लिए जब यहाँ पे एक होता 9.6, 9.7, तो फिर और बात थी। यहाँ पे तो 9 के इर्द गिर्द एक ही थोड़ा सा ग्रेटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर आप डिवाइड कर भी देंगे तो ये 9.8 आ जाएगा। तो दिस वाज MCQ नंबर 1। लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 2, इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड्स then its acceleration immediately after leaving your hand। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लिखा भी है कि assuming there is no air resistance। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक बॉडी है जो कि मैंने नीचे इसको मैंने ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 2 ये लिखा है कि इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड्स तो देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लिविंग योर हैंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस, ये भी लिखा है उसमें, इट इज डैश एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्योंकि बॉडी अगर है, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो चाहे इसको मैं रेस्ट से छोड़ दूँ या इसको मैं कोई वेलोसिटी दे के छोड़ूँ, अगर मैं इसको इस तरह छोड़ूँ डियर स्टूडेंट्स ऐसे, तो इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। और इस तरह अगर मैं इसको धक्का दूं, कोई पुश दूं, तो इसे इट मीन्स कि सम इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। दोनों सूरतों में ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन उसमें ग्रेविटी है। अगर यहाँ पे आपने इसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो एक सेकंड बाद, एक से एक्सेलरेशन बोलते हैं कि हाउ मच द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जरूर होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपने इसको कोई वेलोसिटी दे के आपने इसको छोड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी 10, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स 19.8 मीटर पर सेकंड। यानी दोनों सूरतों में एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आएगा 9.8। इसमें जब ये माइनस करेंगे तो 9.8। तो चाहे आप इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी के बगैर आप इसको नीचे इसको आप अलाउ करें तो फाल, या आप इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे के थ्रो करें, थ्रो करना मीन्स कि कोई वेलोसिटी दे के आप थ्रो करना, तो देन एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इसमें हमेशा होगा जी। जी में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, एंड यू नो जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। थ्रो करें कोई इनिशियल वेलोसिटी दे के आप इसको नीचे फॉल कराएं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो वो तो अगर मैं थ्रो करूं या इसको मैं वेलोसिटी के बगैर में फॉल करा दूं, दोनों सूरतों में एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आएगा 9.8। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स दिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, P मोमेंटम, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स फोर्स के, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, रेट ऑफ चेंज। और आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स के, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए। लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या फिर टाइम। तो स्टूडेंट्स ये भी एक मैथमेटिक्स में ये है थोड़ा सा कैसे ये बराबर है, उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपने फिजिक्स तक अपने आप को महदूद रखना है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे नीचे आए ऊपर आए, तो इसको अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट
तो डियर स्टूडेंट्स उसका स्लोप मुझे क्या बताएगा, स्लोप टेंजेंट थीटा जिसका बोलते हैं स्लोप, ये मुझे बताएगा एक्सेलरेशन। मगर उसके नीचे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है, एरिया, इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी। Students, MCQ number 5, if the slope of velocity time graph gradually decreases, slope उसका gradually decrease हो रहा है, slope, तो then the body is said to be moving with, तो slope gradually decrease होना इसका मतलब ये है कि ये अगर time एक्सेस है, ये अगर velocity है, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वो ग्राफ कुछ यूँ आ रहा है, स्लोप इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है बिकॉज एंगल ज्यादा आएगा, ये एज जितना एंगल ज्यादा होगा उतना टेंजेंट थीटा से ज्यादा जवाब मुझे मिलेगा, इसका स्लोप यहां पे कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस लाइन का, ये जो लाइन आपने बनाई, ये लाइन इस पॉइंट पर, तो इस लाइन ने जितना एंगल बनाया, इमेजिन करें वो एंगल 45 है, तो अब आप स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम एट ए स्लोप एट ए, तो वो बराबर होगा टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट ए, तो ये बराबर है तकरीबन 1 के। यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे लाइन एसी है, यहाँ पे लाइन एसी है, थोड़ा सा ये नीचे आई ये लाइन, तो एंगल कम हुआ, इसका एंगल जो भी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये जो एंगल है, तो एंगल कम हुआ, इसको मैंने बी कहा, तो बी पर जो टेंजेंट लाइन ड्रा की उसका एंगल फर्ज करे 30 है, तो स्लोप एट बी क्या होगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट 30, जो भी है वैल्यूज के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, टेंजेंट 30 बराबर है 0.5, तो द स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो स्लोप इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग डजंट मीन कि उसका वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तब भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन तब भी पॉजिटिव है, सो द बॉडी, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियरली यू कैन सी इट इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर ए। Students, MCQ number 6, a 7 kilogram ball experiences a net force of 5 Newton acceleration is. तो सिंपल MCQ फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई एम ऑफ, आप सिंपल मैग्नीट्यूड्स पुट करें विदाउट, सब नंबर्स पुट करें विदाउट यूनिट्स, तो फोर्स क्या है 5 और मास क्या है 7, तो अब ये स्टूडेंट्स इसमें इतना तो आप बता सकते हैं कि स्मॉल नंबर डिवाइड बाय ग्रेटर नंबर है 0 पॉइंट समथिंग, इसमें 0 पॉइंट समथिंग एक ही नंबर है 0.71, तो ये आ जाएगा उससे 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक ही इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाई 7, ये 0 डॉट, ये आ जाएगा 7 टाइम्स 7 इज 49, फिर 1 आएगा, फिर सिफर, फिर 1, फिर 7, फिर 3, 0, 4 आएगा 28 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 8, अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको आप न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये वाला, इसको फिर हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड, तो 4 न्यूटन सेकंड बोलना या किलोग्राम मीटर पर सेकंड एक ही चीज़ है। तो विद ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हिट्स अ बॉल एंड बाउंस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, तो अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो मतलब है कि जब ये सीधा जाए, स्ट्रेट जाए या फिर वापस आए तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो मास तो वैसे भी चेंज नहीं होता इस बॉडी का, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आया, बिकॉज एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स नो डिक्रीज एन, या नो डिक्रीज, या फॉर एग्जांपल अगर ये चेंज होता तो ना ही वेलोसिटी में कोई इजाफा हुआ और ना ही कुछ कमी आई, उसने चूंकि यहाँ पे लूजिंग कहा है तो वेलोसिटी में कमी आ जाना, वेलोसिटी में कोई कमी नहीं आई, तो देन चेंज इन मोमेंटम इज डैश, तो स्टूडेंट्स और ये मोमेंटम इसका पॉजिटिव है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम पॉजिटिव इट मींस कि द बॉल इज गोइंग फॉरवर्ड, ये बॉल मैंने फॉरवर्ड फेंका, ये बॉल है, इसका मोमेंटम जो है ना वो 4 न्यूटन सेकंड है, तो ये जब यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वो बाउंस बैक करेगा स्ट्रेट बैक, तो एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसने कहा कि विदाउट एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में इसका यहाँ पे मोमेंटम बराबर है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम p। तो वापस आएगा तो मास तो v से भी इसका चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी में भी। तो ये जब वापस आएगा तो इसके डायरेक्शन तो कम से कम चेंज हुआ, तो ये पे रहेगा -4 न्यूटन सेकंड से इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम माइनस का मतलब है कि ये रिवर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट हुआ, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज रिवर्स्ड, तो ये फाइनल मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल इज -4, इनिशियल इज 4, क्या जाएगा -8 और जाहिर न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पल्स का फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ऑफ टाइम, तो इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 9, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिस तरह जी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एफ एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा होगा 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ s1 is the distance traveled in the first second and s2 is the distance traveled in the second, which of the following is true, इनमें से कौन सा ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर आसानी के उसने 10 कहा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक बाल है या एक बॉडी है जो भी है, इसको अगर मैं ऊपर से इलाव फॉल कराऊं, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नीचे अगर रेस्ट से ना हो तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है, मगर इसने कहा है कि द बॉडी इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इमेजिन करें कि ये जीरो से इसने स्टार्ट लिया और एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी, एक सेकंड के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट, एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि एक सेकंड में वेलोसिटी में इजाफा होगा 10 मीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ओके, तो अब डी स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, मगर ये एस मुझे शो करता है स्टूडेंट्स, ये एस मुझे टोटल डिस्टेंस, तो मगर यहाँ पे उसने लिखा है कि लेट एस टू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड, तो थोड़ा सा आप इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। पहले इसमें मैं पुट कर दूंगा t इज इक्वल टू 1, तो ये मुझे क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकंड, यानी एक सेकंड में, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी तो ये है, मगर एक सेकंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो उसको मैं कहूंगा s1, मैं कहूंगा s1। तो इनिशियल वेलोसिटी वैसे भी 0 है, टाइम हुआ 1 हाफ, और g की वैल्यू मुझे गिवन है 10, ये मुझे गिवन है 1, तो 5, यानी एक सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपका होगा स्टूडेंट्स कितना, 5 मीटर। ओके, अब जब मैं t पुट करूंगा तो t2 का मतलब है कि टोटल टाइम इज 2, तो यहां से यहां तक एक सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक भी एक सेकंड लगा, मतलब है कि यहां पे वेलोसिटी अगर 10 है तो ये इस इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी है, इस इंटरवल के लिए, तो ये फिर इनिशियल वेलोसिटी है नीचे वाले इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को फिर मैं इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा, ये वेलोसिटी जो इस इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी है, इस इंटरवल के लिए ये फिर इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, वंस अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, पर सेकंड में इजाफा होना 10, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, मगर वैसे तो ये डिस्टेंस अब कितना होगा, ये डिस्टेंस ये हम मालूम कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये कि मैं फार्मूले में मैं 2 पुट करूं, फार्मूले में 2 पुट करूं, तो इस 2 का क्या मतलब है, टोटल टाइम इज 2, यानी यहां से यहां तक टोटल टाइम हुआ 2, तो ये जो एस मुझे मिलेगा इट विल बी द टोटल डिस्टेंस ऑफ द 2 सेकंड्स, यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, वो फिर आपको कहेगा, वो आप कहेंगे ये S2 वो S2 नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। तो ये आप कहा कि इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 है, 2 प्लस हाफ या जाएगा 10 या जाएगा 2 स्क्वायर, इसका कट जाएगा तो 20। अब ये 20 मीटर यहां से यहां तक ये सारा का सारा डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स 20 मीटर। तो ये 20 मीटर जो है ना, इट इज डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकंड प्लस डिस्टेंस ऑफ द सेकंड। तो ये डिस्टेंस फिर कितना होगा, यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 5 है, तो 20 माइनस 5 विल बी 15, तो दिस डिस्टेंस विल बी 15 मीटर। तो और इसको इसने फिर S2, लेट S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकंड,
तो S2 इज इक्वल टू 15 मीटर और S1 आपका है डियर स्टूडेंट्स 5 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर, तो इज इक्वल टू 3S1। S2 बराबर है 3S1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप इसको इस ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो अब ये जो है ना स्टूडेंट्स, आप इस इंटरवल की बात करें, यहां से यहां तक कितना टाइम इसको लगा, 1 सेकंड लगा। मगर इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी पर आप 10 पुट करेंगे, तो ये भी है कि आप ये फार्मूला लिखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और डायरेक्ट आप इसमें टी अब पुट करेंगे 1, तो टी तो 1 हुआ, मगर इनिशियल वेलोसिटी अब आप पुट करेंगे 10, तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपने पुट की 10, 1 सेकंड में ये फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो डिस्टेंस बी फिर आपको ये इस इंटरवल का ही देगा। तो यह आ जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, आ जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, तो 15 मीटर। ये डायरेक्ट आपको वो डिस्टेंस देगा आपको। यानी सेकंड का डिस्टेंस मालूम करने के लिए फिर आप सेकंड जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे पहला सेकंड खत्म हुआ था, वो वेलोसिटी फिर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर आप वो पुट करें वो वेलोसिटी और टाइम 1 पुट करें, तो ये सेकंड का ही डिस्टेंस आपको देगा। तो डायरेक्ट तो एज यू विश, जिस तरह आप करना चाहें, या तो ये कि आप पहले सेकंड का फासला मालूम करें, दो सेकंड्स का फासला मालूम करें, फिर इस फासले में से ये फासला निकाले तो आपको सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस। या आप ये फार्मूला लेके और आप सेकंड इस इंटरवल को आप टारगेट करें, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नॉट जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे आप 10, तो यहाँ फार्मूले में आप पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम पर आप पुट करेंगे 1, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 1 सेकंड का। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस MCQ number 10. Students, MCQ number 10, which is once again direct statement. During projectile motion, the x component of the velocity changes with time. X component of the velocity changes with time, या it becomes zero, या it remains constant and increases with time. तो आपको पता है स्टूडेंट्स के x component of velocity का constant रहता है, वो जो y component है वो जब ऊपर जाता है या प्रोजेक्टाइल आप ऊपर प्रोजेक्ट करें तो इनिशियल x कंपोनेंट का जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है नथिंग है स्टूडेंट। आप देख सकते मैंने ऑलमोस्ट इक्वल एरोज बनाए, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और y कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ पे इनिशियली ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर कम, यहाँ पे ये ज़ीरो बनेगा और यहाँ पे फिर इंक्रीज होगा। जो इनिशियल y कंपोनेंट है बिगिनिंग में, तो वो लास्ट में भी वही होगा, जस्ट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। यहाँ का और यहाँ का ये दोनों फिर बराबर होंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो वो तो खैर y कंपोनेंट है। y कंपोनेंट जब आप ऊपर जाते हैं तो y कंपोनेंट डिक्रीजेस, और जब आप नीचे आते हैं तो y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, अदरवाइज ये फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये -2 -3 -4, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग क्लास से। अगर आप दोस्तों के -1 -2 -3, मगर -1 में शो करता है डायरेक्शन। नॉर्मली वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेलोसिटी 1 2 3 4 5, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, MCQ number 11. A projectile is thrown horizontally from a 490 meters high cliff with velocity 10 meter per second. The time taken by the projectile to reach the ground is. तो अब स्टूडेंट्स कोई क्लिफ है, ये कोई क्लिफ है, फॉर एग्जांपल ये कोई क्लिफ है, या कोई बिल्डिंग आप ले लें, जो भी है हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ये आप है मिसाल के तौर पर, तो आपने इसको हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी आपने इसको दी 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, मगर ये आगे जाएगा, फिर ये अपना सफर नीचे स्टार्ट करेगा। तो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी मगर 10 मीटर पर, नॉट वर्टिकली। अगर वर्टिकली होता तो फिर वो मैं फार्मूले में वेलोसिटी में पुट करूंगा 10 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टली आपने बाल को ऐसे फेंका तो बाल सीधा जाएगा, बॉडी सीधा जाएगी, फिर ये अपना सफर नीचे स्टार्ट करेगी। तो जैसे ये जाएगी यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ये फिर नीचे जाएगी, तो नीचे वाला सफर हमने तो ये वाला सफर देखना है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे से तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आपने नहीं दी, आपने यहाँ से इसको 10 मीटर पर सेकंड से भेज दिया, बाल आगे आया, फिर नीचे अपना सफर स्टार्ट किया। ये क्लिफ है, यहाँ पे कोई समंदर है, तो यहाँ पे आप बैठे हैं, ये स्टूडेंट जो भी है क्लिफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, तो यहाँ से फिर बाल सफर स्टार्ट करेगा। हाइट है डियर स्टूडेंट्स 490 मीटर्स। यहाँ से जब नीचे सफर स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी विल बी जीरो, कहीं आप 10 पुट ना करें,
तो h के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट क्या गिवन है 490 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और हाफ इंटू आप इसके लिए आप 10 करें, 10, ठीक है। तो और टी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 490 इज इक्वल टू 10/2। तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये यहाँ पे आएगा 98 आएगा, ये आप करेंगे तो अंडर रूट 98 विच विल बी 9.9 तकरीबन आ जाएगा, विच इज 10 के बराबर है। ये तो मैंने 10 पुट किया, आप जी यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे, 9.8 तो यहाँ पे फिर एग्जैक्टली 10 आ जाएगा। आप 10 पुट करके फिर आप थोड़ा सा वो कमी बेशी यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। तो 10 सेकंड विल बी टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, दिस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस जर्नी, नॉट दिस जर्नी। Okay, dear students, MCQ number 12, a projectile is launched at an initial velocity of 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल इसे जाएगा और यहाँ पे फिर वापस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी तो उसके उस लिहाज से इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको उसने ई बोला। Assuming no air resistance means ideal projectile है almost. What is the kinetic energy at the highest point? यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर है, वो तो आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे। तो और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, मगर इस पूरी वेलोसिटी को उसने ई कहा, काइनेटिक एनर्जी को उसने ई कहा। यहाँ पे जब ये बॉडी आ जाएगी, यहाँ पे वाई कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे वाई वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 है और आपको पता है कि वी आई कास थीटा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी लम्हा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट कास थीटा, वी आई कास थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप बताएं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मालूम करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, मगर वी यहाँ पे वो वी एक्स है, यहाँ पे फाइनल वाई कंपोनेंट इज 0 और ये हमारा बराबर है स्टूडेंट्स वी आई कास थीटा, यह आ जाएगा हाफ एम वी आई स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी और का स्क्वायर थीटा और हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग ई के बराबर है। और कास थीटा, थीटा मुझे गिवन है 45, कास 45 बराबर है 1/√2 के, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स ई बाई 2, 0.5 ई, ऑप्शन नंबर ए 0.5 ई। इनिशियली अगर काइनेटिक एनर्जी ई है 45 डिग्री से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 ई, 0.5 ई। ओके डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 13, टू इम्प्रूव जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल जब हम लॉन्च करते हैं किसी एंगल पे तो एक तरह से ये बंदा भी प्रोजेक्टाइल की तरह एक करेगा, जब ये जंप लगाएगा वो दौड़ के ये फिर यहाँ से जंप लगाएगा, लॉन्ग जंपर यहाँ पे वो आएगा। तो उसके लिए रेंज के लिए ये फार्मूला, रेंज के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वी आई स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, और ये मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब एंगल आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स, 45 हो। तो यह आ जाएगा वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 91 के बराबर है। मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरह समझते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन की 1 से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। तो मैक्सिमम अदरवाइज साइन के जो भी वैल्यूज़ हैं वो 1 से कम आएंगी और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जिस जगह साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो उसी लम्हा रेंज की भी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, 45 पे क्या होगा, वी आई स्क्वायर बाई 2g, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो 45 डिग्री पे अगर वो जंप करेगा तो ही विल बी एबल टू कवर मच far distance compared to angles some other than 45 degree, option number B. MCQ number 14, the last MCQ for this exercise, range of projectile on horizontal plane is the same for which of the following pair of angles। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कोर्स में कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 के बराबर हो, दो एंगल्स अल्फा एंड बीटा जिनका जमा 90 के बराबर हो, जैसे 30 और 60 ये, तो इन पर आपको रेंज एक जैसा आंसर आपको मिलेगा। यानी ये जो फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा,
इमेजिन करें, आसानी के लिए आप इमेजिन करें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 10 और जी की वैल्यू अब वी से भी 10 है 9.8 साइन 2 थीटा, तो ये कट जाएगा 10 साइन 2 थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट नोट करें, आप इसमें ए से दो एंगल्स पुट करें, ऑफ कोर्स दे विल बी डिफरेंट एंगल्स, मगर उनका जमा अगर 90 हो, मतलब है कि 30 और 60, पहले अगर आप एंगल 30 पुट करेंगे फिर आप 60 पुट करेंगे तो यू विल रियलाइज कि यू विल गेट द सेम वैल्यूज। 10 साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, डियर स्टूडेंट्स दिया जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू मैथ्स वाले समझते हैं कि 0.866, तो आ जाएगा 8.66 मीटर। अगर आप फिर यहाँ पे 60 पुट करेंगे, 60 यहाँ पे आ जाएगा 120, और साइन 120 भी इसके बराबर है, साइन 120 भी 0.866 के बराबर। क्यों? अब इसके साथ मेडिकल स्टूडेंट्स का कोई काम नहीं है, अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी वीडियो उस पे है, मैथमेटिक्स मेरी, तो उसमें आप फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं, अदरवाइज आप इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका जमा 90 हो, उन एंगल्स पर रेंज की वैल्यू सेम आएंगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 43 और 47 अगर आप जमा करते हैं तो 90 आ रहा है, तो दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर नॉट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो 100 आ रहा है, इनको जमा करके कुछ और आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। Dear students, it was discussion of MCQs, chapter number 3 of first year physics. उम्मीद है आपका फ़ायदा हो गया होगा। इफ़ सो, इफ़ यू थिंक कि मेरा ये लेक्चर फ़ायदे का है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3। तब तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।